पुंगरी गांव के रेलवे स्टेशन पे उनका नए पोस्ट मास्टर बैठे हैं जिन्हें आज शामू जाएगा लेने के लिए। क्या आप ही हरि प्रकाश हैं जो हमारे गांव के नए पोस्ट मास्टर हैं? मुझे भेजा गया है आपको लाने के लिए। हाँ, मैं ही हरि प्रकाश हूँ, इस गांव का नया पोस्ट मास्टर। क्या आप मुझे गांव दिखा सकते ले चल के? चलिए जल्दी चला जाए वरना शाम हो जाएगा। मास्टर साहब, आपको तो सारा चीज गांव के बारे में बता ही दिया गया होगा कि जैसे गांव में रात में नहीं निकलना है और अपने खिड़की का दरवाजा बंद। छोड़ो ये सब बातें फिजूल की, मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। तुम मुझे गांव पर ले चलो। और यहाँ से गांव कितना दूरी पर है? श्यामू और मास्टर साहब दोनों वहाँ से चलते हैं गांव की तरफ। श्यामू कुछ बड़बड़ाता रहता है मगर मास्टर साहब उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। मास्टर साहब, हम आ चुके हैं गांव में और आपको जो भी जरूरत के सामान खरीदना है आप दुकान से जाके खरीद लीजिएगा। फिर से मैं राय दे देता हूँ, रात में मत निकलिएगा आप बाहर, समझे, जहाँ आपका घर है। अरे ठीक है श्यामू, मैं समझ गया तुम्हारी बातों को। चलो तब तुम जाओ अपने घर और मैं जा रहा हूँ गाँव की दुकान से सामान खरीदने अपने लिए। हाँ, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। चलो ठीक। अरे भाई, क्या यहाँ सामान मिल जाएगा? मुझे अपने लिए महीने का राशन भरवाना है क्योंकि मैं अब यहाँ का नया पोस्ट मास्टर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अपने घर के लिए सामान लाना है। तो क्या तुम मेरे लिए सामान बांध दोगे? ठीक है पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो सामान बांध दूंगा, मगर मेरी एक नसीहत है आपको, शाम होते ही तुरंत अपने घर में चले जाइएगा। उस बरगद के पेड़ के सामने मत रहिएगा, आपका घर उधर ही है जितने भी पोस्ट मास्टर। अरे भाई, ऐसा क्या है इस गांव में कि वो श्यामू जो मुझे लेने आया था वो भी हमेशा बार बार यही कहता है कि आप अपने घर में रहिएगा, रात में मत निकलिएगा। मुझे भी बताओ क्या ऐसी बात है? मास्टर जी, वो बरगद के पेड़ के पास एक विमला नाम की औरत ने फांसी लगा के अपने आप को मार लिया था और आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इसका कारण लोग बताते हैं कि उसके घर वाले उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते। देखो भाई, वैसे तो मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मगर चलो तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा और मैं ध्यान दूंगा कि मैं कभी गलती से बाहर ना हो। इतना बोलते ही मास्टर जी वहाँ से अपना सारा सामान लेकर चल देते हैं घर की ओर, मगर अभी भी उनके मन में एक संकोच था। मास्टर जी थके माने रहते हैं तो उनकी आँख तुरंत लग जाती है, मगर उनके घर के बाहर से रोने की आवाज आती है। अरे ये किसकी रोने की आवाज आ रही है बाहर से? मेरी नींद भी टूट गई। चलो बाहर देखते हैं कौन रो रहा है कब से। तभी मास्टर साहब बाहर जाने लगते हैं यह देखने के लिए कि बाहर कौन रो रहा है। अरे कौन हो तुम? बाहर क्यों इतनी रात को रो रही हो? कब से तुम रोए जा रही हो? अपना कारण तो बताओ रोने का। तुम्हें डर नहीं लगता है मौत से? मैं आत्महत्या कर ली हूँ और मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, इसलिए पूरे गांव में कोई बाहर नहीं निकलता रात में और तुम आ गए बाहर। देखो तुम जो भी हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए एक श्राद्ध रखूंगा जिसमें तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, ठीक है? इतना कहना ही था कि विमला का चेहरा तुरंत ही बदल गया। वो चुड़ैल से अपने असली रूप में आकर गायब हो जाती है।